हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएफसी पर। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ का एक और टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने एक पार्ट पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप पहले उसे देखिए, फिर हम आज के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम इसका तीसरा टाइप करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है जब आपके चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 3 वर्ष में 540 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जानते हैं, तो पहले आप नोट करके लिखेंगे 2-3 पॉइंट कि जब आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हो तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका, जब दिए गए मिश्रधन में जब दिए गए मिश्रधन में 1 वर्ष का अंतर हो, जब दिए गए मिश्रधन में 1 वर्ष का अंतर हो तो हम क्या करेंगे, दोनों मिश्रधन का अंतर अपॉन पहला मिश्रधन गुना 100। तो जब आपको केवल एक वर्ष का अंतर दिया हो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 3 वर्ष में 540 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर आप देख रहे होंगे 2 वर्ष का मिश्रधन 500 है और 3 वर्ष का मिश्रधन 540 है, तो अंतर कितने वर्षों का है, 1 वर्ष का है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, जब दिए गए मिश्रधन में जब दिए गए मिश्रधन में 2 वर्ष का अंतर हो। देखिए, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो 1 वर्ष का अंतर होगा, या 2 वर्ष का होगा, या 3 वर्ष का होगा। 3 तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब दिए गए मिश्रधन में 2 वर्ष का अंतर हो, तब आपको क्या करना है। देखिए, जब आपको पता है कि आपका जो मिश्रधन है वो 2 वर्ष में 500 है और 3 वर्ष में 540 है, तो यहाँ पे एक रेशो बन जाता है मिश्रधन का। तो पहला मिश्रधन रेशो दूसरा मिश्रधन। तो जब आपके सामने केवल 1 वर्ष का अंतर है तो दोनों का अंतर अपोन में पहला मिश्रधन करते हैं। लेकिन अगर अंतर जो है हमारा 2 वर्ष का है तो सबसे पहले हम दी गई राशियों का वर्गमूल करेंगे। कब? जब 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष के अंतर पे सबसे पहले हम वर्गमूल करेंगे। मान लो हमारा पहला मिश्रधन ए है और दूसरा मिश्रधन क्या है, हमारा बी है। तो जब हम वर्गमूल करेंगे ए और बी का, तो कोई नया अनुपात निकल के आएगा। मान लेंगे हम एक्स और वाई आ जाता है। ठीक है, हमारा जो अंतर आता है, वो जो हमारा अनुपात आएगा वो एक्स अनुपात वाई आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का डिफरेंस अपोन में एक्स और इंटू ब्याज की दर बतानी है, तो इंटू हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट और लिखेंगे। थर्ड पॉइंट भी हमारा सेम है, बस अंतर कितना आएगा कि जब 3 वर्ष का अंतर दिया हो। ठीक है कि भाई यहाँ पे हमारे मिश्रधन में 2 वर्ष का अंतर है, अब हमारा कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का। तो कंडीशन हमारी बिल्कुल सेम रहेगी कि पहला मिश्रधन रहेगा एक हमारा और एक हमारा रहेगा दूसरा मिश्रधन। अब क्योंकि अंतर जो है वो कितने का है, 3 वर्षों का है, अंतर 3 वर्षों का है, हम अपनी धनराशि का करेंगे क्यूब रूट। तो अगर 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट करते हैं, 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट करते हैं। क्यूब रूट करके मान लेते हैं हमारा फिर से अनुपात कितना आता है, एक्स अनुपात वाई आ जाता है। और
फिर हम सोल्व करेंगे कि x डिफरेंस y अपॉन x इंटू 100। चाहे तो आप इसे a और b को हटा भी सकते हैं कि पहला मिश्रण और दूसरे मिश्रण को जब हमने वर्गमूल करा तो अनुपात कितना आया, x और y, x डिफरेंस y अपॉन x इंटू 100। तो ये हमारे इसका बेसिक कंसेप्ट है कि जब एक वर्ष का अंतर दे रखा हो तो आप सीधा सीधा दोनों मिश्रण का अंतर बटे पहला मिश्रण गुना 100 कर देंगे। जब 2 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो सबसे पहले हम अपने मिश्रण का करेंगे वर्गमूल, उसके बाद जो भी हमारा अनुपात आएगा उन अनुपात का अंतर अपोन में पहला अनुपात और इंटू 100। ऐसे ही अगर 3 वर्ष का आ जाता है तो 3 वर्ष का अंतर होगा तो सबसे पहले हम अपने मिश्रण का करेंगे क्यूब रूट, उसके बाद जो भी अनुपात आएगा उसका डिफरेंस अपोन में पहला अनुपात इंटू 100। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, आप पूरी तरीके से फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 तथा 3 वर्ष में 540 हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। आप देखेंगे 2 साल में कितनी हो रही है 500 और तीसरे साल में कितनी हो रही है 540। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है, 1 वर्ष का अंतर दे रखा है। तो 1 वर्ष का अंतर है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, दोनों मिश्रधन का अंतर यानी कि 540 में से 500 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 आ जाएगा। भाई एक हमारा 540 है तो एक हमारा 500 है, तो दोनों का अंतर कितना 40 बटे पहले वाला मिश्रधन कितना है 500, तो बटे 500 और गुना प्रतिशत के लिए 100। भाई दोनों मिश्रधन का अंतर पहला मिश्रधन और इंटू 100, आंसर आ जाएगा मेरा 8%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त धनराशि 2 वर्ष में 16,854 तथा 3 वर्ष में 17,865.24 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त धनराशि 2 वर्ष में 16,854 रुपए तथा 3 वर्ष में 17,865.24 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर। आप देख सकते हैं 2 वर्ष में 16,854, 3 वर्ष में 17,865। तो भाई वर्षों का अंतर कितना है, 1 वर्ष का है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा कि मिश्रधन का अंतर बटे पहला मिश्रधन और इंटू 100। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए जब भी आपके सामने 1 वर्ष का अंतर आ जाए। अब बताओ 16,854 तथा 17,865.24 का अंतर अगर हम निकालेंगे तो 0.24, 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 8 गया 0 और 17 में से 16 गया 1000, यानी कि 1011.24। तो मिश्रधन का अंतर कितना आया हमारा 1011.24 अपूर्ण में कितना, पहला मिश्रधन कितना है 16,854 गुना प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि दशमलव के 2 अंक है और गुना 100 है तो दशमलव के 2 अंक कट जाएंगे। अब मेरे पास जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है 10124 अपॉन 16,854। अब समस्या ये है कि भाई इतने बड़े नंबर को डिवाइड कैसे करें, तो आप एक काम कर सकते हो। देखो आपका नंबर है 1,01,124, ठीक है, यहाँ पे कितना है 16,854 है। अब ये देखो 16 का कौन सा मल्टीपल 1 लाख के पास जाता है, हमें यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है, ठीक है। तो आप देखो 16 का कौन सा मल्टीपल 1 लाख के पास जाएगा, छठा मल्टीपल। अगर मैं 16,000 गुना 6 करता हूं तो मुझे मिलता है 96,000। अब बचता क्या है मेरे पास 854। अगर मैं 800 का 6 गुना करता हूं तो मुझे मिलता है
4800। अगर मैं 54 का 6 गुना करता हूं तो मुझे मिलता है 324। अब देख रहे होगे आप 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है, तो कहीं ना कहीं नंबर मेरा जरूर कटेगा। आप चेक कर सकते हो, जोड़ के 4 2 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, 9 और 1 10। तो 10 11 24 यहाँ भी है, 10 11 24 मेरा यहाँ भी आ रहा है। किसका मल्टीपल करके आ रहा है? 6 गुना। तो यानी कि कितनी बार कटेगा ये? 6 बार। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 6%। तो आपको क्या करना है, या तो आप यूनिट डिजिट पे देखो कि भाई 4 का कौन सा मल्टीपल मुझे यहाँ पे 4 4 देगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24। तो 4 का भी जो छठा मल्टीपल है वो मुझे यूनिट डिजिट पे 4 दे रहा है। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेशन भी अपनी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो 2420 और 2662 का अंतर कितना है? 242 बटे 2420 गुना 100। जीरो से जीरो कट जाएगी, 242 से 242 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 10%। तो कुछ कैलकुलेशन आसान होती है, कुछ कैलकुलेशन डिफिकल्ट भी हो जाती है, तो वो तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करेगा अलग अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर बतानी है। अंतर कितना आ रहा है? 672 और 714 का अंतर कितना है? 42 अपोन में 672 और गुना 100। ठीक है, 21 से कट जाएंगे दोनों नंबर। 21 दिया 63, 4 बचेगा, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 2 से काटा 16 बार, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से काटा 25, 25 बटे 4 बराबर 6 सही 1/4। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6 सही 1/4%। नंबर देखा करो कि किससे कट रहा है हमारा। अब हम पढ़ेंगे जो 2 और 3 वर्ष के अंतर पे क्वेश्चन आते हैं। 3 वर्ष पे तो बहुत रेयर ही क्वेश्चन आता है, ज्यादातर जो आते हैं वो 1 वर्ष और 2 वर्ष पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600
तथा 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन पे देखना है वर्षों का अंतर कितना है। कितने वर्षों का अंतर है? 2 वर्ष और 4 वर्ष में 2 वर्ष का अंतर आ जाएगा। और जब 2 वर्ष का अंतर आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई मिश्र धन का वर्गमूल, उसके बाद रेशो बनाते हैं। तो 3600 और 5184 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो समस्या ये आएगी सबसे पहले तो कि भाई 3600 और 5184 का हमें वर्गमूल नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों को काट लेंगे। जैसे अगर मैं 6 से काटूं तो 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 6 छंग 36 और 2 बचेगा 6 चौक 24। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये नंबर हमारे किसी वर्गमूल में नहीं है, तो फिर से काट लो। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। और 100 और 144 किसका वर्ग होते हैं? 100 होता है हमारा 10 का और 144 होता है 12 का। मतलब वर्गमूल करने पे जो मेरा अनुपात आ रहा है वो 10 से कितना हो रहा है? 12। कितने की वृद्धि हुई? 2 की। किससे हुई? 10 से और गुना 100। तो 0 से 0 कट जाएगी, 10 दूनी 20%। तो मेरे ब्याज की दर मैंने बताया था, पहले वर्गमूल करेंगे राशि का और फिर x डिफरेंस y अपॉन x इंटू 100 करेंगे। तो x क्या है मेरा 10, y क्या है मेरा 12। x और y का अंतर कितना आया? 2 अपॉन में x यानी कि 10 और इंटू 100। नोट करके सेकंड पॉइंट जो लिखवाया था हमने, यही तो लिखवाया था कि पहले अगर 2 वर्षों का अंतर है तो पहले वर्गमूल और फिर हम रेशो में। एक धनराशि एक धनराशि 3 वर्ष में 133100 तथा 5 वर्ष में 161051 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 तथा 5 वर्ष में 1,61,051 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए, हमें पहले कितना दे रखा है? 133100 और फिर कितना है हमारा नंबर? 161051। अगर मैं इनका वर्गमूल करूं तो मुझे इन दोनों में से किसी का भी वर्गमूल नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है ये 11 का क्यूब जरूर होता है। अगर ये 11 का क्यूब है तो 11 से कटेगा जरूर। कटेगा तो एक बार इसे भी चेक कर लेंगे, ये भी कटना चाहिए। तो 11 एकम 11 बचा 5, 11 चौक 44 बचा 7, 11 छिक्का 66 बचा कितना? 4, 11 चौक 44 और 11 एकम 11। और 11 से जब मैं इसे काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121,000, क्योंकि वर्गमूल मेरे साथ चलेगा। अभी मैंने वर्ग नहीं किया है। अब 121,000 है, ये 114 64 एक है। फिर से मैं 11 से काट लेता हूँ तो 11 11 121, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 एकम 11, फिर कट जाएगा 11 एकम 11 और 11 से काटेंगे, ये बनेगा 121। अब देखो 100 और 121 का वर्गमूल हमें पता होता है, ये 10 का है, ये 11 का। तो 10 से कितने की वृद्धि हुई? 1 की किस पर? 10 पर गुना 100। तो 0 से 0 कट गई। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी मेरी? 10%। तो ये तो थे हमारे वो क्वेश्चन जहां हमसे डायरेक्ट ब्याज की दर पूछी जाती है। लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मूल धनराशि ज्ञात कीजिए, उससे रिलेटेड भी हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 18,600 रुपए
तथा 6 वर्षों में 27,900 रुपये हो जाती है, 27,900 रुपये हो जाती है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो, या किया जाता हो तो मूल धनराशि कितनी थी। अब हमसे ब्याज की दर ना पूछ के उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया हमसे कि भाई मूलधन कितना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये और भी आसान हो जाता है थोड़ा सा, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 18,600 रुपए तथा 6 वर्षों में 27,900 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मूल धनराशि कितनी थी। कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूं, मान लो मेरे पास कोई प्रिंसिपल था 3 रुपए, ठीक है, 3 वर्ष में उस पर ब्याज लगा, कितने वर्ष, 3 वर्ष, और वो प्रिंसिपल बढ़ के कितना हो गया, 18,600 रुपए, ठीक है, मतलब ये मिश्र धन है मेरा। उस पे फिर से और 3 वर्ष ब्याज लगा, क्योंकि कह रहा है 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो अगले 3 वर्ष लगे होंगे, और रुपए कितने मिल गए, 27,900 रुपए। तो यहां से देखिए एक बात कॉमन है कि जो ब्याज की दर इन 3 वर्षों में रही थी, जो R% मेरा इन 3 वर्षों में रहा था, वही R% मेरा कहां रहेगा, इन 3 वर्षों में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वर्षों की संख्या दोनों केस में सेम है, और अगर सेम वर्षों की संख्या है तो मेरी दर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, 18,600 रुपए से 27,900 रुपए हो गए, कितने रुपए बढ़े, बताओ जरा भाई। 18,000 से 27,000 हो गए, तो 9,000 तो सीधे सीधे बढ़े, और 600 से 900 हो गए, तो 9,300 रुपए का ब्याज लगा। किस पे लगा, क्योंकि 3 साल का ही निकालता हूं मैं तो एवरेज ब्याज की दर निकाल लूंगा कि भाई 3 साल में मुझे एवरेज इतने ब्याज के रूप में मिला है, और वही 3 साल मेरा यहाँ भी मिलेगा। किसपे मिले, 18,600 पे गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 93 का डबल 186 होता है, तो ये कट जाएगा इससे 2 बार, और इससे ये काटेंगे 50%, यानी कि मेरी एवरेज ब्याज की दर जो रही है 3 सालों में कितनी मिली मुझे, 50%। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा मूलधन 100% था, तो उस पे 3 साल में ब्याज कितना मिला, 50%, तो वो 3 साल में बढ़ के कितना हो गया होगा, 150%। भाई 100% मेरा मूलधन था, 50% का मेरा ब्याज लगा, तो कितना हो गया वो 150%, और इस 150% की वैल्यू कितनी है, 18,600। तो यहां से मैं कह दूंगा कि भाई 150% बराबर है 18,600 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 0 से 0 कट जाएगी, कटेगा नंबर, 15 एकम 15 बचा कितना 3, 15 दूनी 30, बचा कितना 6, 15 चौका 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 124। मुझसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है कि भाई मूल धनराशि कितनी थी। तो मूल धनराशि क्या होती है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है मेरा 100%, और 1% बराबर 124 है, तो 100% बराबर किसके होगा, 124 गुना 100 बराबर 12,400। अब यहां से आपको देखिए एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, तो आपको दोनों नंबरों का करना पड़ेगा, वर्गमूल और घनमूल। अगर आपसे केवल धनराशि पूछी है कि भाई मूल धनराशि कितनी है, तो आपको वर्गमूल और घनमूल में समय नहीं निकालना है। आप सीधा सीधा जितने भी आपको समय दे रखा है उससे औसत ब्याज की दर निकालिए, और औसत ब्याज की दर से अगर आपको पीछे जाना है तो आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कीजिए। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लेता कि बताइए, जैसे उसने कहा कि भी कोई प्रिंसिपल 3 वर्ष में 18,600 और 6 वर्ष में 27,900 हो जाता है, तो बताइए 9 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब आने वाले और 3 साल का पूछ लेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मेरी ब्याज की दर कितनी आई है 50%,
तो पहले मिश्र धन कितना है मेरा 27,900 गुना 50% ब्याज है, मूलधन कितना हो जाएगा 100, 150 बटे 100। तो एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, मेरा नंबर आ जाएगा 2790 गुना 15। तो ये बन जाएगा 1500, 15 निम्मा 135 का 5 हासिल को 13, 15 सत्ते 105 और 10 115, 118 का 8 हासिल को 11, 15 दूनी 30, 10 40 और 1 41। तो अगर 9 वर्ष बाद की पूछे तो 9 वर्ष बाद मेरी धनराशि कितनी बन जाती, 41,850। तो ये नोट करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा अभी। 3 वर्ष में 8,028 रुपए तथा 6 वर्ष में तथा 6 वर्ष में 12,042 रुपए हो जाती है। तो बताइए 9 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 तथा 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है। तो बताइए 9 वर्ष में, देखिए सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि आपको पता है प्रिंसिपल 3 वर्ष में बढ़ के कितना हो रहा है 8,028, उसके बाद 6 वर्ष में कितना हो रहा है, यानी कि अगले 3 साल की बात कर रहा है 12,042। और आपसे पूछा कौन सा है कि 9 वर्ष में यह कितना हो जाएगा। तो देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो अगले 3 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो देखो इन क्वेश्चन में यही होती है कि आपको जो मल्टीपल पूछा जाएगा वो ईयर का मल्टीपल ही रहेगा। जैसे 3 3 और 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आप शुरू से अगर चलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कहानी रहेगी वो पूरे कितने वर्ष की रहेगी, 9 वर्ष की रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि यहाँ पे आपसे मल्टीपल में पूछा जाता है कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा और ये भी आपसे 3 ही पूछा जाएगा, नहीं तो आपको वार्षिक ब्याज की दर ही निकालनी पड़ेगी। अब 8,028 12,042 हो जाते हैं, कितने की वृद्धि हुई बताओ जरा, 4,014 की, किससे 8,028 से गुना 100। अब देख रहे होंगे 4,000 का जस्ट डबल है, तो 2 से काट देंगे, ब्याज की दर कितनी आएगी, औसत ब्याज की दर कितनी है 50%। अब मुझे बताना है कि भाई अगले 3 साल में 50% से कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है अगर मैं 12,042, एक तरीके से ये मेरे लिए मूलधन का काम करेगा, तो गुना 150 बटे 100, तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 2 से इसे काटोगे तो 2,000, 12,000 का आधा 6,000 होता है, 42 का आधा होता है 21, तो ये बन जाएगा 6,021। और 6,021 का 3 गुना करना है तो कितना आ जाएगा 18,000 और 21 भी 63, तो आंसर आ जाएगा मेरा 18,063। ये तो मेरी धनराशि है 9 वर्ष बाद की, लेकिन हो सकता है वो मुझसे फिर से प्रिंसिपल पूछ लेता। अब प्रिंसिपल कैसे निकालता कि वो ये कि 100% कितना हो गया 150% हो गया, और 150% की वैल्यू कितनी है 8,028, तो 150% बराबर है 8,028, तो 1% बराबर कितने होगा 8,028 बटे 150 गुना 100, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल बताना है। 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, तो 2676 का डबल बताना है। तो 2 सिक्का 12 का 2, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 सिक्का 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5। तो अगर मुझसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाता तो आंसर होता 5,352। मुझसे पूछा है 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 9 वर्ष में ये धनराशि बढ़ के हो जाएगी 18,063। तो आप दोनों तरीके के सवाल इससे कर सकते हैं कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, तो हमने इससे पिछले जो 3-4 क्वेश्चन करे वो सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के थे। अगर हमसे प्रिंसिपल या नेक्स्ट मिश्रधन पूछे या अमाउंट पूछे तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन से औसत ब्याज की दर निकाल के इजीली कर सकते हैं। टाइप नंबर 4 आपका, जब CI व SI
का अंतर ज्ञात हो। मतलब हमें इस बार क्या मिलेगा, सीआई और एसआई का अंतर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, किसी धन के दो वर्ष के, क्वेश्चन है हमारा, किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोनों ही साधारण आसान है वैसे तो तरीके। इधर हम लिख देते हैं मेथड 1 और इधर हम लिखेंगे मेथड 2। ठीक है, आपको पता है दर कितनी है, 4%। तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया, मेरा प्रिंसिपल जो है वो 100% है। ठीक है, अगर मैं 100% का पहले साल का ब्याज निकालूं और दर परसेंटेज भी रहने दो तो मुझे कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 4% ही मिलेगा। क्योंकि भाई आपने साधारण ब्याज में पढ़ा होगा कि एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। तो 100 रुपए पे 4% से कितना मिलेगा, 4 रुपए मिलेगा। तो मैंने परसेंट में अगर रहने दूं तो फर्स्ट ईयर का परसेंटेज ब्याज कितना, 4%। सेकेंड ईयर का भी कितना, 4%। लेकिन चेंज कहाँ होगा, जब मैं इस परसेंट का भी परसेंट निकालूंगा। तो मुझे बताओ 4 का अगर मैं 4% निकालू तो कितना आएगा, 4 गुना 4/100। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 16/100। और ये कितना बन जाएगा आपका 0.16%, क्योंकि मैं परसेंटेज में क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। अब मुझे बताओ अगर मैं साधारण ब्याज निकालता हूं तो मुझे केवल कौन सी वैल्यू मिलती है, ये वाली बस। सीआई में कौन सी एक्स्ट्रा मिली, ये वाली। यानी कि मतलब ये तो मिला ही मिला, इसके साथ में ये भी मिला ब्याज पे ब्याज। तो यानी कि मेरा जो अंतर आएगा वो हमेशा इस तरीके से आएगा कि जो पहली लाइन से अलग वाले नंबर होंगे वो मेरा सीआई और एसआई का अंतर होगा। यानी कि देखो पहली लाइन तो ये रही, दूसरी लाइन ये रही। अगर गलती से 3 वर्ष का होता तो एक और लाइन बन जाती मेरी। तो यहाँ जो मेरा ब्याज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, अंतर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 0.16। ठीक है, तो 0.16% की वैल्यू अंकों में कितनी है, 8 रुपए। अब मैं पॉइंट हटाऊं तो कितने नंबर आ जाएंगे, 2। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो मैं कह सकता हूँ 16% की वैल्यू कितनी है, 800। 1% की वैल्यू कितनी है, 500। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 16×5 = 80, 50 आएगा, सॉरी। 1% की वैल्यू 50 है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 5। एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि भाई रेट कितना है, 4%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन करेंगे हम, 1/25। टाइम कितना है, 2 वर्ष। जितना भी टाइम हो, जितना भी टाइम हो उसमें हर का उतनी ही पावर चढ़ा दो। और वही मेरे लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना है, 25 का स्क्वायर, यानी कि कितना, 625 रुपए। मेरा प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 625 रुपए। ब्याज की दर कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/25। अब मुझे कितने साल का ब्याज निकालना है, एक तरफ मैं एसआई कैलकुलेट करूंगा, एक तरफ मैं सीआई कैलकुलेट करूंगा। 625 का 1/25 कितना बनेगा, 25। क्योंकि 25 का स्क्वायर ही तो है 625, तो 25 से कटेगा। अब तुम्हें पता है एसआई पहले साल में 25 मिलेगा,
दूसरे में भी सेम मिलेगा, यानी कि 25 ही मिलेगा। सीआई और एसआई की पहली लाइन हमेशा सेम होती है, तो यहाँ 25 25 है, तो यहाँ भी कितना होगा 25। इसीलिए हमने ये वाली कंडीशन रखी थी कि एसआई इतना ही होता है, सीआई का भी यही बनेगा एसआई का, क्योंकि देखो यहाँ भी 25 25 आ रहा है, यहाँ भी 25। चेंज कहाँ होगा 25 का, जब 1/25 निकालेंगे कितना आएगा 25 का 1/25 आएगा 1, और ये टोटल एसआई कितना 50, टोटल सीआई कितना 51। अब ये 51 कहां से बना, पहली लाइन को छोड़ के अगली लाइन से। अब ये देखो ना कितना ज्यादा है, एक कहां से आया एक, कि अगर मैं पहली लाइन को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी नंबर है वो मेरा एसआई और सीआई का अंतर का काम करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ब्याज का अंतर कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी है 8 रुपए, प्रिंसिपल कितना मान रखा है मैंने 625, तो 625 की वैल्यू कितनी होगी 8 गुना 625 कितना आ जाएगा 600 अट्ठे 4800, 25 अट्ठे 200, यहां से भी कितना आएगा 5000। तो दो मेथड हुए, एक और बताऊं, देखो इसका एक ट्रिक और है, मैं ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया है वो, बिना क्वेश्चन सोल्व करे आंसर आ जाता है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि भाई रेट कितना है मेरा 4%, अंतर कितना है 8 रुपए, समय कितना है 2 वर्ष। तो देखो ट्रिक सबसे पहले तो काम करती है केवल 2 वर्ष पे, 3 वर्ष पे काम नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका फ्रैक्शन करो, कितना आएगा 1/25। ठीक है, अब पहली लिमिटेशन ट्रिक की कि 2 वर्ष पे काम करेगी, दूसरी लिमिटेशन अंश के रूप में एक मिलना चाहिए। ठीक है, दो लिमिटेशन है बाकी कोई नहीं है, कि एक तो 2 वर्ष पे काम करेगी, और क्वेश्चन 99% 2 वर्ष पे आते हैं, एक आधा कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया 3 वर्ष पे थोड़े बड़े एग्जाम में, बाकी वनडे एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है वो 2 वर्ष वाला ही आता है। बस यहाँ थोड़ी कई बार हो जाती है कि कई बार हमें अंश के रूप में एक नहीं मिलता, तो हमारे पास ये वाला है मेथड। अब क्या करेंगे हम, सीधा सीधा अपने हर का करेंगे स्क्वायर और अंतर की गुना कर देंगे, बस 25 का स्क्वायर 625 और गुना करेंगे 8, तो कितना आ जाएगा 5000। जैसे आपके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं शॉर्ट में तुम्हें बताऊं एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रिंसिपल बताना है, ब्याज की दर है आपकी 5%, टाइम है आपका 2 वर्ष, और सीआई माइनस, भाई यही तो होता है मेरे क्वेश्चन में, सीआई माइनस एसआई मुझे दे रखा है 24 रुपए। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, कैसे करेंगे हम, 5% बराबर 1/20, भाई 5% कितना होता है 1/20 होता है। अब आप देख रहे होंगे समय भी 2 वर्ष है, और अंश के रूप में भी एक मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा सीधा सीधा 20 का स्क्वायर इंटू 24। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 गुना 24 बराबर कितना आ जाएगा 9600। तो मात्र इतनी सी देर में मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत एग्जाम्स में, आपसे बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 20 का स्क्वायर करना बिना पेन पेपर के 2400, भाई 20 का स्क्वायर कितना 400, अंतर कितना दे रखा है 24, तो 400 गुना 24, क्योंकि देखिए हमें समय बचाना है, कैसे भी बच जाए हमारा समय बच जाए, जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों को, पुरानी हैबिट्स को छोड़ के नई हैबिट्स पे भी जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक और, आपको पहले उसे ट्रिक से ही करके देखना है, बाकी चाहे मेथड से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपए है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो मूल धनराशि
याद कीजिए, मूल धनराशि याद कीजिए। भाई क्या कह रहा है ये देखो कि एक धनराशि पर 2 वर्ष के टाइम कितना है, 2 वर्ष, यानी कि ट्रिक काम कर सकती है। सबसे पहले दिमाग में ये तुरंत समय के आते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि 2 से ज्यादा है तो नहीं करेगी। आर कितनी है, 5%। 5% कितना होता है, 100% काम करेगी। क्यों, क्योंकि अंश में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सीआई माइनस एसआई कितना है, 1.25। मुझे क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो आपकी ट्रिक बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि समय भी 2 वर्ष है और सीआई रेट में अंश में भी 1 मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, 20 का स्क्वायर इंटू 1.25, यानी कि अंतर। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 गुना 1.25 करोगे। अब पॉइंट से दोनों जीरो खत्म हो गई, 125 गुना 4 कितना होगा, 100 चौका 400, 25 चौका 100, यानी कि प्रिंसिपल कितना है मेरा, 500 रुपए। तो आप बिल्कुल इजीली इन क्वेश्चन को कर जाओगे। और 99% मैं कह सकता हूं, अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपका सीआई का अंतर वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको 99% 2 वर्ष पे मिलेगा और आपका जो डाटा होगा वो अंश के रूप में 1 ही मिलेगा। तो मात्र 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाओगे। और ये समय अगर आपने बचा लिया तो आने वाले किसी क्वेश्चन पे आप इजीली ज्यादा समय दे सकते हो। और जब आप ज्यादा समय किसी क्वेश्चन पे दोगे तो उस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस भी रह जाएंगे। और अगर हम समय बचाते हैं तो हमारे क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ना लाजमी है। चलिए एक सवाल और करते हैं इसी के साथ हम। किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर 768 रुपए है। मूल धनराशि याद कीजिए, मूल धनराशि याद कीजिए। यहां शायद ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि 8% आता है 2/25। लेकिन आप 8% का फ्रैक्शन कर सकते हैं। 8% का फ्रैक्शन कह रहा हूं, परसेंटेज से ही कर सकते हैं आप इसे, क्योंकि 2 ही तो साल है। 3 साल भी तो दिक्कत करेगा कि पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, और ब्याज पे ब्याज कितना आएगा, 0.64%। क्यों, 8 गुना 8/100, अंतर कितना आया, 0.64%। वैल्यू कितनी है, 768। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लग जाएगी, तो 64% की वैल्यू कितनी, 768 1% की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, या मैं इसे दोबारा लिखता हूं यहाँ पे ठीक से। 0.64% की वैल्यू कितनी है, 768। तो पॉइंट हटाया, जीरो लग गई, मतलब 64% बराबर है 768 1% कितना आएगा, 768 बटे 64, और गुना हमें किसकी बतानी है, 100%, यानी कि मूलधन बताना है। तो 4 से काट लें, 16 से काट लें, 16 चौका 64, 16 चौका 64, बचा कितना 12, 16 अट्ठे 128, 4800, 4 से काट लो फिर इसे, 4 से काटा 1200, और 1200 गुना 100 कितना, 1,20,000। क्वेश्चन जल्दी करना है, कैसे करना है, वो कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा हमारा, 1,20,000। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने सीआई और एसआई के अंतर पे आधारित क्वेश्चन करे हैं। उसके पहले हमने चक्रवृद्धि मिश्रधन जब हमें दिया जाता है उसके क्वेश्चन करे हैं। आज हमने केवल 2 वर्ष वाले क्वेश्चन करे हैं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम 3 वर्ष के क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। आपको मैंने 2 वर्ष के लिए आज बहुत बढ़िया बढ़िया 2 तरीके बताए हैं। तीसरा हमारा ट्रेडिशनल है ही कि आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। कल की क्लास में भी हम ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।